जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 21 अगस्त 2026 और 21 अगस्त 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का औपचारिक हस्तांतरण किसके हाथों में किया गया है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ए मनसुख मांडविया, बी हर्ष सांघवी, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी अनुराग ठाकुर। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है हर्ष सांघवी। और हर्ष सांघवी कौन है तो याद रखिएगा, ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री है हर्ष सांघवी। आपको पता है कि 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेला जाएगा वो खेला जाएगा अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है। आपको बता दें, अगर इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया है, अब भारत ऐसा देश बन जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया के बराबर 2 बार मेजबानी करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। हाँ, भारत ने इस कार्यक्रम के लिए विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जो कि 18 मिनट 23 सेकंड की थी। यह कार्यक्रम औपचारिक हस्तांतरण ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में 2030 में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि विश्व इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? आपको बता रहे हैं ये किया जाएगा उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य के किस शहर में? ये भुवनेश्वर में। कब खेला जाएगा भैया? तो 3 से 5 मार्च 2028 को आयोजित होगा विश्व इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। हाँ, 2036 का जो ओलंपिक खेल है इसमें भारत मेजबानी करेगा। ठीक है, 2036 का जो ओलंपिक खेल है वह भारत के मेजबानी करने वाला है। तो याद रखिएगा कि ओलंपिक खेल करने वाला है। इसकी अभी आधिकारिक कहने की घोषणा नहीं हुई है, जैसी होती है, पर याद रखिएगा 2036 की मेजबानी ओलंपिक खेल की वो भारत देश करेगा। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2030 में कहाँ पर होगा? अहमदाबाद गुजरात में। और वहीं पर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 का जो आयोजन है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह अर्थात TWG की दूसरी बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी मुंबई, डी हैदराबाद। तो पर्यटन के कार्य समूह की जो दूसरी बैठक है वो जयपुर में हुई। तो पहली कब हुई थी भैया? तो पहली बैठक हुई थी मई में, लेकिन वो वर्चुअल मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी। अब जो मीटिंग होगी वो ऑफलाइन होगी। और कहाँ पर आयोजित होगी ये? तो ये आयोजित होगी जयपुर में। दूसरी ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक है जो कि जयपुर में आयोजित होगी। इससे पहले जो समूह की बैठक हुई वो 25 मई को हुई थी, लेकिन वो वर्चुअल माध्यम से हुई थी। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वह AI एवं पर्यटन, स्थिरता एवं जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास एवं सक्षम निर्माणता शामिल है। अब बैठक की बात आई है तो ब्रिक्स शेरपा बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसके अध्यक्ष विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ नागरिक थे। विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में हुई जून में। ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक है वो गुरुग्राम में हुई। महिला मंत्रियों की जो बैठक है वो कोच्चि में हुई। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक चंडीगढ़ में हुई। और उद्योग मंत्रियों की बैठक वर्चुअल बैठक थी। ठीक, शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई भुवनेश्वर में। व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई मुंबई, दिल्ली में। वित्त मंत्रियों, बैंक गवर्नर्स की बैठक हुई नई दिल्ली में। और पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई नई दिल्ली में हुई। और संचार मंत्रियों की बैठक पुणे में हुई। और पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है फिर से कोच्चि में हुई। और हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की जो बैठक है बेंगलुरु में संपन्न होगी। कहाँ पर होगी? बेंगलुरु में। और पर्यटन मंत्रियों की बैठक भी कोच्चि में संपन्न होगी। तो ये अभी हाल ही में क्या है आपको बता दें कि 2026 में कौन सा देश ब्रिक्स देशों की मेजबानी कर रहा है? आपको पता है, ये है हमारा देश भारत। 2026 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए ब्रिक्स के सभी मंत्रियों की जो बैठक है वह भारत के अन्य शहरों में की जा रही है। चलिए
अगला क्वेश्चन, स्थानीय से वैश्विक तक डिजिटल वाणिज्य के माध्यम से निर्यात के लिए तैयार MSME को सक्षम बनाना विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? A IIT दिल्ली, B IIT मद्रास, C IIT मुंबई, D IIT कानपुर। तो एक स्थानीय से वैश्विक तक डिजिटल वाणिज्य के माध्यम से निर्यात के लिए तैयार MSMEs को सक्षम बनाने के लिए जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया वह किया गया था IIT मद्रास में। ये क्वेश्चन बनता है कि कब किया गया था, तो याद रखिएगा 18 अगस्त 2026 को IIT मद्रास में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय पूछा जा सकता है, तो विषय है स्थानीय से वैश्विक तक डिजिटल वाणिज्य के माध्यम से निर्यात के लिए तैयार MSME को सक्षम बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, बात आई है IIT की। तो अभी तक जो महत्वपूर्ण IITs जहां पर ऐसी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, एक नज़र में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा AI फॉर साइंस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन जनवरी में हुआ था IIT बॉम्बे में। ठीक है, इंडिया आई मिशन, नाम थोड़े अलग अलग है, नाम में कंफ्यूज नहीं हुई है, नाम में माइनर सा अंतर है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। इंडियाज आई मिशन कहाँ पर शुरू हुआ था? ये संगोष्ठी हुई थी कार्यशाला IIT हैदराबाद में जनवरी में। एक था एडवांस माइक्रो फैब्रिकेशन एंड बायो सेंसर विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? IIT जम्मू में, वो भी मार्च में। एक क्वेश्चन ये भी है कि देश के सेमीकंडक्टर भविष्य को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया RISEV DIRV संगोष्ठी 2026 का जो आयोजन हुआ था वो IIT मद्रास में। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ILMI 2026 लेजर विज्ञान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो आयोजन है कहाँ किया गया था? अभी हाल ही में IIT धनबाद में किया गया। और राष्ट्रीय देखो 12वीं राष्ट्रीय अभियांत्रिकी सीमाएं संगोष्ठी जिसे हम कहते हैं NAT FOE 2026 का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था IIT धनबाद में। तो याद रखिएगा ये कुछ ऐसे IITs हैं जहां पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियां की गई है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए, हमारे पूरे करेंट अफेयर्स की PDF चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक चैनल डेली करेंट अफेयर्स को फॉलो करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? A अश्विनी वैष्णव, B ज्योति राजेश्वर सिंधिया, C राजीव चंद्रशेखर, D मनसुख मांडविया। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक में ज्योति राजेश्वर सिंधिया जी अध्यक्षता करेंगे और ये जो क्योंकि ये केंद्रीय संचार मंत्री है ज्योति राजेश्वर सिंधिया जी। हाँ, बैठक में ICT डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत जब 2026 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर रहा है तो इस बार इसकी थीम क्या है? भारत ने एक थीम रखा है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इस विषय के साथ याद रखिएगा ब्रिक्स से संबंधित इतनी चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात ब्रिक्स की आई है तो ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई भैया? तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2026 में। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब ब्रिक्स की स्थापना 2026 में हुई तो कौन कौन से देश इसमें शामिल थे? उसमें था B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया और C से चाइना। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन पहला कब किया गया? तो ये 2019 में रूस में किया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स देशों की संगठन सूची में कब प्रवेश किया? तो इसका सही आंसर है 2010 में। ठीक है, और अब तो नवीनतम विस्तार में इसमें 10 देश और शामिल हो गए हैं। अब इसमें 10 देश हैं, कौन कौन से? मिस्र भी शामिल हुआ, इथोपिया, ईरान और UAE। ठीक है, हाँ, ब्रिक्स का जो लेटर है ये उनके देशों के अंग्रेजी वर्णमाला के पहले लेटर से लिया गया है। ठीक, हाँ,
क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिक्स शब्द की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? तो 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने दिया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ज़्यादा तगड़ा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में दिखाई देगा जरूर। ए मोहम्मद शहाबुद्दीन, बी ओली अहमद, सी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और डी है मोहम्मद यूनुस। तो डियर स्टूडेंट याद रखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर है आपका बांग्लादेश। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि फारूक इस्लाम आलमगीर ये बांग्लादेश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? तो इसका सही आंसर होगा 23वां राष्ट्रपति। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर है, इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, BNP। राष्ट्रपति चुनाव में आलमगीर को 255 वोट मिले और जबकि ओली अहमद को 88 वोट मिले। चलिए अभी हाल ही में जो किन किन देशों में कौन कौन से नए राष्ट्रपति बने हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब चीज़ों को हम कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं ना तो चीज़ें याद हो जाती है। जैसे अभी हाल ही में कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति बनी लौरा फर्नांडिस मई में, और युगांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं योवेरी मुसेवेनी, और पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं किको फुजिमोरी, महिला है किको फुजिमोरी। साओ टोमे और प्रिंसिपे के नए राष्ट्रपति बने हैं कार्लोस विला नोवा। वहीं कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं अबेलार्दे देला एस्प्रिएला, और जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं हाकाइंडे हिचिलेमा, और बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इंडिया डे फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ए सेंट पीटर्सबर्ग, बी मास्को, सी नई दिल्ली, डी कजान। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है वह है मास्को। इंडिया डे फेस्टिवल 20 अगस्त 2026 से मास्को रूस में हुआ। फेस्टिवल 4 दिन तक चलेगा। इसका आयोजन मास्को के गोस्तिनी दौर में किया जा रहा है, और फेस्टिवल की थीम, हाँ मास्को इंडिया डे फेस्टिवल की थीम पूछी जा सकती है तो याद रखिएगा इसकी थीम है संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? A 6.2%, B 6.5%, C 6.7%, D 7.0%। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है वो है 6.7%। RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जो GDP वृद्धि दर है 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने GDP वृद्धि दर 2026-27 के लिए 6.6 का अनुमान लगाया है। वहीं S&P ग्लोबल ने भारत की GDP वृद्धि दर के लिए 7.1% होगा। वहीं इंड आर ए ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8 रहने का अनुमान लगाया है। ICRA ने 6.7 बताया है। ADB ने 6.9% बताया है, और IMF ने 6.4% बताया है। OECD ने 6.1% बताया है। SBI रिसर्च ने 6.6% बताया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के ने GDP वृद्धि दर 6.8 से 7.2 तक रहने का अनुमान लगाया है। तो ये कुछ एजेंसियां हैं जिन्होंने भारत में 2026-27 में उनकी GDP वृद्धि दर कितना रहेगा ये अनुमान लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक 19 अगस्त 2026 को कहाँ आयोजित हुई? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी मुंबई, डी भुवनेश्वर। तो डियर स्टूडेंट्स का सही आंसर है जयपुर। ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह की जो बैठक है 19 अगस्त 2026 में कहाँ पर हुई? जयपुर राजस्थान में। तो याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस बीमारी की
राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की घोषणा की है? ए कैंसर, बी हृदय रोग, सी डायबिटीज, डी मलेरिया। तो याद रखिएगा भैया, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस बीमारी को रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की घोषणा की है? डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो डायबिटीज। केंद्रीय मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डायबिटीज को रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। ठीक है। हाँ, डायबिटीज की जागरूकता के लिए विश्वास नामक डायबिटीज जागरूकता वीडियो लाइब्रेरी भी शुरू की गई है। क्या है? विश्वास। तो विश्वास किससे संबंधित है? डायबिटीज की बीमारी से। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बन गए हैं? ए आर्यन मेहता, बी लक्ष्मण मेपन, सी आदित्य शर्मा, डी विवेक राज। तो दुनिया के सबसे कम उम्र के चार्टर अकाउंटेंट बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा, लक्ष्मणन मेपन। लक्ष्मण मेपन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये मात्र 16 साल और 131 दिनों की उम्र में रिकॉर्ड बनाते हुए चार्टर अकाउंटेंट बन गए हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि लक्ष्मणन मेपन कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखिएगा, ये दुबई में रहते हैं, यूएई में, लेकिन ये भारत के मूल निवासी हैं। हाँ, याद रखिएगा, चार्टर अकाउंटेंट बनने के बाद उनकी माँ स्वयं चार्टर अकाउंटेंट है और उन्होंने अकाउंटिंग की शुरुआती समझ भी थी। इन्होंने कक्षा 10वीं के बाद अकाउंटिंग की पढ़ाई शुरू की और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी इसे आगे बढ़ाया। तो याद रखिएगा, लक्ष्मणन मेपन कौन है? ये देखो चित्र में, ये है, का नाम है लक्ष्मण मेपन, जिन्होंने 16 वर्ष 141 की उम्र में भारतीय मूल के हैं और दुबई, यूएई दुबई में रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 21 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ए विश्व मानवतावादी दिवस, बी आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सी है विश्व शांति दिवस और डी है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिएगा, तो 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया? 21 अगस्त को हम मनाते हैं आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के प्रभावित पीड़ितों और उनके परिवारों के सम्मान के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी मनाते हैं। याद रखिएगा, 21 अगस्त को हम विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी मनाते हैं। अब दिवस की बात आई तो आपको बता दूं, इससे पहले मतलब 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस भी मनाया गया। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1897 में 20 अगस्त को रोनाल्डो रास ने साबित किया कि मच्छर मलेरिया से फैलता है और उन्हीं के सम्मान में और मच्छर से काटने वाली बीमारियों को फैलाव को कैसे रोके और इनके इस बीमारी से संबंधित समस्त जानकारियाँ देने के उद्देश्य से हम 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए राम माधव, बी आचार्य यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, सी शशि थरूर, डी अरुण शौरी। तो याद रखिएगा, जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक नामक किताब जो लिखी है, ये लिखी है आचार्य यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने। आचार्य यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने। जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू, इनकी पुस्तक के लेखक है आचार्य यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। आचार्य यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद पूर्व सांसद और विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यह पुस्तक एम वेंकैया नायडू के राजनीतिक जीवन उपलब्धियों पर आधारित है। इसका प्रकाशन किया है मुप्पू फाउंडेशन ने। इसने मुप्पू फाउंडेशन ने। और पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। तो इस किताब के बारे में इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आई है किताब की, तो हाल ही में अगत्यार द यूनिफेयर के लेखक हैं ओ शाम भट्ट और डॉक्टर एम सुधा। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने किया। एक किताब है द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवाई स्पीक्स।
न्यायमूर्ति B.R. गवाई के विचारों भाषणों पर आधारित किताब है, जिसका विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल C.P. राधाकृष्णन ने किया। अगला, इथिकल डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड के लेखक कौन है? यह है डोमिनिक F. डिस्कन और इनका विमोचन जुलाई में किया गया। एक किताब है थ्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा है और 12 अगस्त को विज्ञान भवन दिल्ली में इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। चलिए, ये किताब थी महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जल रतन जी पटेल और डॉक्टर जल भाइयों फू को किस देश के अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो एक किताब है निशान-ए-इम्तियाज। ये कौन देता है भैया? ये पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिवंगत पारसी चिकित्सकों डॉक्टर जल रतन जी पटेल और डॉक्टर जल भाइयों भू को निशान-ए-इम्तियाज में देने की घोषणा की गई है। चलिए, हाँ, निशान-ए-इम्तियाज पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह सम्मान दोनों चिकित्सकों को मरणोपरांत ही दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टेस्ट क्रिकेट में 4000 से अधिक रन और 350 से अधिक विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा भारत के कौन से नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, 4000 से अधिक रन, साथ में 350 से अधिक विकेट लेने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं अरविंद जडेजा। इससे पहले यह उपलब्धि कपिल देव के पास थी। जडेजा यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया के चौथे खिलाड़ी हैं। इस सूची में सबसे पहले कपिल देव भी हैं, इयान बॉथम है, डेनियल विक्टोरी भी शामिल है। और अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी 19 अगस्त 2026 को 108वीं जयंती मनाई गई? ए 7वें राष्ट्रपति, बी 8वें, सी 9वें, डी 10वें राष्ट्रपति। याद रखिएगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जिन्हें 9वें राष्ट्रपति हैं, उनका जन्म 19 अगस्त 1918 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, इसीलिए। और इन्होंने 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक राष्ट्रपति पद में रहे। वे भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। वे भोपाल के राज्य के मुख्यमंत्री 1952 और 1956 के साथ में रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं दी। उनका निधन 26 दिसंबर 1999 को दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 19 अगस्त 2026 को ट्रांस सिस्टम कार्गो परिचालन का विस्तार किस हवाई अड्डे पर किया है? ए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ट्रांसशिपमेंट कार्गो का जो परिचालन है ये शुरू किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, तामीर भरानी, जिसे स्थानीय भाषा में पोरुनाई नदी कहा जाता है, किस राज्य से संबंधित है जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है तमिलनाडु की नदी है जिसका नाम है तामीर भरानी और जो कि पोरुनाई कही जाती है। मद्रास हाईकोर्ट की बेंच ने जुलाई 2026 में नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया था। अदालत ने नदी को जीवित देवी के रूप में मान्यता दी है। आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर रोकते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं।
कल के करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब और कहां करेंगे। सही उत्तर था 17 सितंबर 2026 यशोभूमि नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन था हाल ही में दंगा निरोधी दस्ते के गठन की घोषणा किस राज्य ने की है। सही उत्तर है बिहार। अगला क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतन करने की मांग की। सही उत्तर है मणिपुर। अगला क्वेश्चन है UCI विश्व 2026-2032 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। सही उत्तर है पुणे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यशोदा AI पहल किस राज्य ने शुरू की है। सही उत्तर है पंजाब। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लैंड पूलिंग नीति 2026 को अधिसूचित किया है। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन था भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। सही उत्तर है गांधीनगर गुजरात। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2026 के लिए कितने खिलाड़ियों के लिए अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। सही उत्तर है 17। अगला क्वेश्चन है QPI AI ने हाल ही में क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है। सही उत्तर है बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। ठीक। अगला क्वेश्चन सेमीकॉन इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन था महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे अधूषित करने योग्य बीमारी घोषित किया है। सही उत्तर है सांप का काटना। अगला क्वेश्चन था टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। सही उत्तर है ऋषभ पंत। अगला क्वेश्चन था विश्व फोटोग्राफी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। सही उत्तर है 19 अगस्त। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी किस राज्य में विकसित की जा रही है। सही उत्तर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शुरू किया गया ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। सही उत्तर है केरल। अगला क्वेश्चन है मंगोलिया में आयोजित UNCCD COP17 में घास के मैदानों के लिए पहली गाइड किस देश ने लॉन्च किया। सही उत्तर है भारत। तो ये थे कल के करेंट अफेयर्स। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।